पटना। बिहार की राजधानी पटना के मलाही पकरी चौक के पास अवस्थित डॉक्टर अश्वनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में 25 जनवरी से 27 जनवरी तक 3 दिवसीय राइनोप्लास्टी पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राइनोप्लास्टी सर्जन महाराष्ट्र डॉक्टर विकास कुलकर्णी, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एनएमसीएच डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, डायरेक्टर अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा समेत कई ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने भाग लिया। इस सेमिनार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिकित्सकों ने राइनोप्लास्टी क्या है, राइनोप्लास्टी कैसे किया जाता है, क्या क्या रिस्क है, इसमें ठीक होने में कितना समय लगता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो क्या इसका सर्जरी हो सकता है, कैसे व्यक्ति पता लगेगा कि उसे इसकी जरूरत है, क्या आवाज को भी प्रभावित करता है और कितना खर्च आता है, इन सवालों का जवाब दिया। चिकित्सकों ने बताया कि आमतौर पर इसकी सुविधा फिलहाल बिहार में डॉक्टर अश्वनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिस पर अनुमान 80,000 से 1.5 लाख तक का खर्च आता है। काफी सुरक्षित तरीके से इलाज किया जाता है, इसमें नाक की सुंदरता भी बढ़ती है और कई बीमारियों से निजात भी मिलता है। ये जीरो रिस्क वाली सर्जरी है। पटना के इस हॉस्पिटल में काफी हाईटेक तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। आयोजित कार्यक्रम में हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉक्टर अश्वनी वर्मा तथा डॉक्टर अचला वर्मा भी उपस्थित थे। अस्पताल की निदेशक डॉक्टर अचला वर्मा ने बताया कि ईएनटी से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज इस अस्पताल में हाईटेक तरीके से उपलब्ध है। अश्विनी ईएनटी एवं कॉस्मेटिक हॉस्पिटल की डायरेक्टर अंचला वर्मा ने आगे कहा कि ईएनटी और कॉस्मेटिक संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सबसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ होता है। इलाज के लिए अमेरिका, इजरायल, फ्रांस और इटली से अत्याधुनिक मशीन और लेजर मंगवाए गए हैं। एमए न्यूज लाइव के लिए पटना से पटना संवाददाता की रिपोर्ट। वर्मा, अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल की तरफ से। और आज हम लोगों ने 25, 26, 27 जनवरी 2024 में यहाँ पर एडवांस राइनोप्लास्टी वर्कशॉप अरेंज किया है, ताकि बिहार में राइनोप्लास्टी की डिमांड काफी है, लेकिन इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के डॉक्टर्स भी जब सीखने लगेंगे तो ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी और ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो इस वर्कशॉप में मेजॉरिटी यहाँ पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स, सब जगह से डॉक्टर्स, रेसिडेंट सीखने के लिए आए हैं। एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर विकास कुलकर्णी सर को बुलाया है, जिनसे मैं खुद भी बहुत प्रभावित हूँ। और वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत सर्जरी करते हैं। आप लोग खुद भी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये यही नाक थी और आज मैं अब ये नाक ऐसी दिखती है। डॉक्टर विकास कुलकर्णी, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। छोटे से गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ईएनटी मेरा पैशन था। और नाक की जो सर्जरी होती है नाक की हड्डी की, तो इसमें एक संभावना रहती है कि नाक की हड्डी फिर बढ़ती है क्या। लोग हमेशा पूछते हैं नाक की हड्डी फिर बढ़ती है क्या ऑपरेशन के बाद। लेकिन होता क्या है, नाक की हड्डी फिर से कभी भी नहीं बढ़ती है अगर उसके सही तरीके से ठीक किया जाए तो सही तरीका क्या है? नाक की हड्डी का टेढ़ा है तो उसको सीधा करने का सही तरीका है नाक की प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी। तो ये सीखने के लिए मैं 2011 में जर्मनी गया था। वहाँ 1.5 महीना 6 वीक्स मैं वहाँ रुका। रुकने के बाद मैंने वो टेक्निक सीखा, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट लेके आए। और हम 4-5 लोग इंडिया में ऐसे हैं कि जो वहाँ से जाके सीख के आए हैं। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लोगों की ज़रूरत है। और हम ये काम कर रहे हैं कि हम अकेले तो इतने लोगों को सर्विस नहीं दे सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसीलिए हम ये वर्कशॉप करते हैं। और जब मैं डॉक्टर अश्विनी सर से और डॉक्टर अचला से मिला, उन्होंने मेरा देखा तो उन्होंने मुझे ये न्योता दिया कि आप आके हमारे बिहार में पटना में आके लोगों को पढ़ाइए, सिखाइए। लोगों का भी फायदा हो जाएगा, हम भी सीखेंगे और उसके बाद हम भी यहाँ से करना चालू करेंगे। तो मुझे ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं पटना में आया हूँ। और इन्होंने इतना अच्छा सा अरेंजमेंट किया है और ये हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा है कि जो जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं मेरे पास है, मेरे से भी बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स ये हॉस्पिटल में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरा असिस्टेंट है वो मुझे पूछ रहा था कि सर हम इंस्ट्रूमेंट का क्या करेंगे, कैसे कैरी करेंगे। मैं बोला आप चिंता मत करो, अश्विनी सर के पास, अचला वर्मा मैडम के साथ जो जो सुविधा है वो हमसे भी बेहतर है। तो खाली अपने को जाके उनको सिखाना है और उनको ट्रेनिंग देना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आके यहाँ के अरेंजमेंट देख के, आपका प्यार देख के। और हम पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं।
के शुरुआत करने का मतलब ही था कि बेसिकली बीइंग डेवलप्ड एज ए ट्रेनिंग सेंटर इन फील्ड ऑफ ईएनटी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने टेम्पोरल बोन डिसेक्शन वर्कशॉप किया था, दैट वाज यूनिक। ये नया फर्स्ट टाइम राइनोप्लास्टी का वर्कशॉप हो रहा है, दिस इज फर्स्ट टाइम इतने ह्यूज लेवल पे, एंड वी हैव गॉट द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी। जस्ट आप इसको किसी भी इंडिविजुअल सेंटर से कंपेयर करेंगे तो उसके ऊपर ही हम लोग पाएंगे। जहाँ तक टेक्निक टेक्नोलॉजी सब कुछ की बात है, वी आर द बेस्ट। उसमें हम लोग को कहने में कुछ वो नहीं है, कि डींग हाँकने वाली बात नहीं कि हम लोग डींग हाँक रहे हैं, उसमें कोई कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक 30 साल के प्रैक्टिस में हमारे हॉस्पिटल में एक कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ये किसी का वो नहीं है कि बैठे बिठाए नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे चीज़ों से हम बचें, और हम लोग अभी तक तो सफल रहे हैं। हम लोग और भी कोशिश करेंगे, जैसे जैसे समय आएगा हम लोग इसको और अपग्रेड करेंगे और यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन इसका हमारा पर्पस है इस हॉस्पिटल में यहाँ पे कि बेसिकली हमारे बच्चे जो हम लोग सीखने के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, उसको हम लोग यहीं पे इसको धीरे धीरे डेवलप करें। यंग डॉक्टर और ये young कुछ associate- सवाल है जो आप लोगों से ले लेते हैं। पहले रेनोप्लास्टी क्या है? डॉक्टर साहब जवाब दें। राइनोप्लास्टी में दिक्कत है, या आपकी नाक छोटी है, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या दोनों भी हो सकता है, नाक टेढ़ी भी है छोटी भी है, और नाक दिखने में अच्छी नहीं है। और जो नाक दिखने में अच्छी नहीं होती वो नाक काम भी अच्छी नहीं करती। नाक का काम है सांस लेना। नाक एक एयर कंडीशनर की तरह है, तो अगर आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, आपको दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है। और होता क्या है, अगर नाक के ऑपरेशन हर तरह से किया जा सकता है, लेकिन अगर ये टेक्निक से किया, राइनोप्लास्टी से किया, तो आप पूरा नाक उसका अच्छे से ठीक कर सकते हो, दिखने में भी और सांस लेने में भी। तो ये टेक्निक से आप दो गोल अचीव करते हो। आप नाक दिखने में भी अच्छा होता है, और नाक का जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है सांस लेना, सांस लेने में भी आप नाक को अच्छे तरह से कर सकते हो। इसमें क्या कुछ रेनोप्लास्टी कैसे किया जाता है? राइनोप्लास्टी ये सर्जरी है, और सर्जरी के लिए बहुत मामूली सा इतना ये जगह पे, मतलब 5 mm का इतना छोटा सा टाका लगता है। उसके वो इतने छोटे से जख्म से हम अंदर जाके उसको पूरा ठीक करते हैं। वो ये पूरा नया टेक्निक है, और ये नए टेक्निक को हम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कितना रिस्क है और ठीक होने में कितना समय? जिंदगी का तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, खून का भी बहने का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर टेक्निक से और प्रॉपर टेक्नोलॉजी से किया जाता है। ठीक होने में मरीज को 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद पूरा बेहोश करके सर्जरी किया जाता है। सर्जरी को 2 या 3 घंटा लगता है सर्जरी करने के लिए। 2 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। 7वें दिन उसको नाक को प्लास्टर रहता है, क्योंकि वो हिले ना, इसीलिए जो किया है वो हुआ है वो। तो 7वें दिन प्लास्टर निकाला जाता है, और प्लास्टर निकालने के बाद ही पेशेंट को तुरंत महसूस होता है कि उसका नाक दिखने में अच्छा हो गया है। लेकिन पूरा जख्म भरने के लिए कौन बॉडी में कहीं भी अपने ऑपरेशन करने के बाद उसका पूरा जख्म ठीक होने में 2 से 3 महीना लगता है। लेकिन 7वें दिन तो जब प्लास्टर निकालते हैं तब तो आपको अच्छे से दिखता है, और आप लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, आपका चेहरा अलग और अच्छा दिख रहा है, और आपको सांस लेने में भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो यही सवाल भी है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या रेनोप्लास्टी इसके लिए सही सही कर सकता है? यही सही तरीका है, यही एकमात्र सही तरीका है। अच्छा, किसी व्यक्ति को जिसको बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं उसको कैसे पता चलेगा कि उसको रेनोप्लास्टी सांस लेने जो ये में, है यस, इसका- सांस लेने में जो दिक्कत है, तो वो पेशेंट हमारे पास आता है, सांस लेने में दिक्कत है, या नाक उसका टेढ़ा है, वो बता के आता है, या नाक उसका छोटा है, तो पेशेंट खुद अपने को प्रॉपर जो ट्रेंड ईएनटी सर्जन है, ईएनटी सर्जन के पास आता है। अगर सांस लेने में दिक्कत है, बार बार नाक में ड्रॉप डालने पड़ते हैं, ऑट्रिविन जैसे, सांस लेने में दिक्कत है इसीलिए, तो जो बार बार नाक में ड्रॉप डालता है, रात को उसका नाक बंद रहता है। नाक दिखने में भी, नाक आपका टेढ़ा है ये बताने को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और मोबाइल की वजह से, सेल्फी की वजह से अभी लोगों में और ज्यादा समझदारी आ गई है। लोग अच्छे से अपने आप समझ रहे, लोग अभी बहुत कॉन्शियस हो गए, मतलब आपके नाक के बारे में। तो अगर आपका आपका नाक सही तरीके से ठीक करना है, तो ये राइनोप्लास्टी की टेक्निक की वजह से ठीक करना जरूरी है। आप जो करने वाले डॉक्टर है उनसे संपर्क कीजिए, ये अपने आप हो जाएगा सर्जरी करके। आवाज पर इसका कितना असर? किस तरह की आवाज? बोलने की आवाज, बोलने की
लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि राइनोप्लास्टी हम कराएंगे तो हमारी आवाज तो नहीं खराब हो जाएगी, है ना? यही सवाल कि नेजल टोन तो नहीं आ जाएगा, जैसे नाक बंद रहता है वैसा तो आवाज नहीं आएगा। जब तक नाक के अंदर में सूजन रहता है या हम लोग नेजल पैक डाले रहते हैं तब तक तो नेजल टोन इंटोनेशन आता ही है, बट जब हम लोग वो हटा देते हैं तो इम्प्रूवमेंट तुरंत हो जाता है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इसकी वजह से आपकी आवाज खराब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होता। सबसे अहम सवाल कि इसमें खर्च कितना आता है? आम आदमी भी जानना चाहेगा कि इतनी अच्छी तकनीक है, पटना में उपलब्ध है आपके यहाँ, तो इस पे खर्च कितना आता खर्च तो केस हर केस पे डिपेंड रहता है, लेकिन ये एक ऑपरेशन में आप 2 गोल अचीव करते हो। मतलब आपका सांस लेने में भी नाक ठीक हो रहा है और दिखने में भी नाक अच्छा हो रहा है। तो 2 गोल कर रहे हो। सर्जरी पूरा बेहोश करके की जाती है और 3 से 4 घंटा सर्जरी के लगता है ये, और 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है। ये सब सोचने के बाद, और प्लास्टिक सर्जन भी इसको करते हैं, तो महाराष्ट्र में तो ये सर्जरी का लगभग 1 लाख रुपए तक खर्चा आता है मेरे सेंटर में। और आप पकड़ के चलिए कि इतना खर्चा तो ये सर्जरी के लिए आता है, 80,000 से 1 लाख रुपए तक खर्चा आता है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है और ये टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसीलिए इसका प्राइस टैग इतना फिक्स नहीं है। लोगों तक ये सुविधा पहुंचना ज़रूरी है ज़्यादा। तो जब लोग इसके बारे में जान जाएंगे, तब ये अपने आप काम बढ़ेगा और अपने आप उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस तरीके के ऑपरेशन जो है बहुत जगह दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में भी अलग-अलग रेट पर होते हैं। कुछ जगह पर 3 लाख से 5 लाख भी लोग चार्ज करते हैं। बट हमने अपने सेंटर पे बहुत ही कम रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे जो मैक्स मिनिमम पे किया जा सकता है, वो करने की कोशिश की है। अब इसी में होता है कि क्या आप एडवांस टेक्नोलॉजी भी लेना चाहते हैं, जैसे अगर पीज़ो से आप करवाना चाह रहे हैं, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप क्या खरीदते हैं उस चीज़ के ऊपर आपका खर्च होता है। क्या टेक्नोलॉजी क्या और टेक्नोलॉजी आप आपका अपना, एक्सपर्टाइज। हाँ, एक्सपर्टीज़ प्लस क्या टेक्नोलॉजी, उस चीज़ के ऊपर खर्च पड़ता है। अब क्या आप वीआईपी रूम में रहना चाहते हैं या आप जनरल रूम में रहना चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें एकदम एग्ज़ैक्ट रेट तो बता नहीं सकते हैं, बट हाँ, लगभग इसी एक 80 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में हो जाता है। एक बड़ा सवाल है जो आपका अश्वनी कॉस्मेटिक हॉस्पिटल है पटना के मलाई पब्लिक चौक पे, बड़ा सवाल आपने भी उठा दिया है कि सोशल मीडिया का युग है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, आजकल जमाना ही ऐसा है। तो आपके यहाँ क्या-क्या सुविधा है जिसका फायदा बिहार के जो मरीज हैं या जो अपना करवाना चाहते हैं ये सर्जरी वो? अश्विनी ईएनटी एंड कॉस्मेटिक हॉस्पिटल ये इसी एम से खोला गया था हमने यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर आए तो कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर आपको सर्जिकल या नॉन सर्जिकल कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड हर सुविधा उपलब्ध है। चाहे वो लेज़र हेयर रिमूवल हो, अनचाहे बालों को हटाना है, जले हुए के निशान हटाना है, कुछ लोगों के आई मीन एक्सीडेंट होता है उसकी वज़ह से निशान रह जाते हैं, उन निशान को हटाना है। मुँह खुलने में बिहार में बहुत कॉमन समस्या है कि लोग जल जाते हैं ना, बहुत छोटे-छोटे से बच्चे आते हैं, बोरसी में गिर गए या माड़ वाले पानी में गिर गए, है ना? अब वो गिरे तो उसकी वज़ह से जो है वो चेहरा जल गया या बॉडी का पार्ट जल गया। अब वो कॉन्ट्रैक्चर क्रिएट करता है जिसकी वजह से पूरा हाथ नहीं खुल पा रहा है या पूरा हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है, पूरा मुँह नहीं खुल पा रहा है। तो वो भी CO2 लेज़र से बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। और ये सुविधा बहुत कम सेंटर्स पर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है और इतने अफोर्डेबल रेट पे। तो जिस चीज़ के लिए आप अगर मान लीजिए किसी का ऊपर से लेके यहाँ तक जल गया हो, अब उसके लिए हम कितना स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे? है ना? बॉडी में भी तो उतना ग्राफ्ट होना चाहिए और वो छोटा-सा बच्चा है। तो सोचिए ये उन सारे बच्चों के लिए वरदान जैसा है। छोटे-छोटे बच्ची हैं जिनके हाथ पे ईंटा गिर जाता है और ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से उँगली चिपक गई। तो उसको भी लेज़र के कुछ सेशन से ईज़िली ठीक किया जा सकता है। कहने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है जो आप ढूँढना चाहते हैं किसी भी मेट्रो में या बड़े शहर में, और वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है हमारे यहाँ ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। आप दुनिया में कहीं पे भी जाएँगे आपको उसी लेवल का टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलेगा। हमने कोई भी चाइनीज़, कोरियन सस्ता सामान इस्तेमाल नहीं किया, सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की है। जब आप यहाँ पर आते हैं कॉस्मेटिक नीड्स के लिए तो आप ये रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि आपको बेस्ट ही मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत कुमार है। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। कॉस्मेटिक सर्जरी का अभी जो सर्जरी जो चल रही है राइनोप्लास्टी सर्जरी है, और कॉस्मेटिक का तो मेन ये डॉक्टर अंशुला वर्मा जी
ईएनटी रिलेटेड हम लोग करते हैं। यहाँ कॉस्मेटिक का सबसे बेस्ट से बेस्ट माने बिहार का सबसे बेस्ट है। और अभी तो इंडिया में माने इसका जो आया है, इसका प्रचार लोगों को जानकारी नहीं रहने के अभाव में लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये तो आप लोग के माध्यम से भी बहुत अच्छा जाएगा लोगों के बीच में। लोग नहीं जानकारी में अभाव में लोग सब अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो आप लोग का ये थोड़ा-सा ये रहेगा कि इस पे थोड़ा-सा लोगों को जानकारी दें। अच्छा, एक सवाल और है। बिहार पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है इसका, वो गरीब लोगों का है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वैसे, क्योंकि अभी मैडम कह रही थी, कोई गोसी में गिर जाता है, कोई चल जाता है, कोई माड़ा में गिर जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप लोग कुछ इस तरह से करें। बर्न के केसेस जितने भी होते हैं हम लोग उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हर महीने एक पेशेंट। सबको तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हर महीने एक एक पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। जो दवाई का खर्च लगेगा वो लगेगा, कोई ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है मैम।